अमेरिका ने यूक्रेन को मिग-29 लड़ाकू विमान भेजने के पोलैंड के प्रस्ताव को ठुकराया। पेंटागन का कहना है कि जर्मनी में अमेरिकी बेस के माध्यम से सोवियत काल के विमानों को कीव में स्थानांतरित करने का पोलिश प्रस्ताव अस्थिर है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी में एक अमेरिकी एयरबेस के माध्यम से अपने मिग-29 लड़ाकू जेट विमानों को यूक्रेन भेजने के पोलैंड के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि प्रस्ताव ने पूरे नाटो गठबंधन के लिए गंभीर चिंता पैदा की है। वार्सो ने मंगलवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से अपने देश की वायु सेना को फिर से भरने के लिए और अधिक युद्धक विमानों के लिए बार-बार अपील के बीच आश्चर्यजनक पेशकश की, क्योंकि यह रूसी बलों पर हमला करने के खिलाफ बचाव करता है। पोलिश योजना ने प्रस्तावित किया कि रूसी निर्मित मिग-29 लड़ाकू जेट को जर्मनी के रामस्टीन में एक अमेरिकी बेस पर पहुंचाया जाए और फिर यूक्रेन में तैनात किया जाए। लेकिन पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि यूएस नाटो बेस से जेट विमानों के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की संभावना, जो यूक्रेन पर रूस के साथ लड़ी गई है, पूरे नाटो गठबंधन के लिए गंभीर चिंता का विषय है। किर्बी ने एक बयान में कहा, हम इस मुद्दे के बारे में पोलैंड और हमारे अन्य नाटो सहयोगियों के साथ परामर्श करना जारी रखेंगे और कठिन रसद चुनौतियों को प्रस्तुत करेंगे, लेकिन हमें विश्वास नहीं है कि पोलैंड का प्रस्ताव एक उचित है। जबकि 24 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन की वायु सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बरकरार है। यूक्रेन और रूस दोनों को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है और न ही देश पर हवाई क्षेत्र को नियंत्रित करता है। यूक्रेन के वायु सेना के बेड़े में पुराने सोवियत युग के मिग-29 और सुखोई 27 जेट और भारी सुखोई 25 जेट शामिल हैं, और ये एकमात्र ऐसे विमान हैं जो यूक्रेनी पायलट बिना अतिरिक्त प्रशिक्षण के तुरंत उड़ सकते हैं। और जबकि यूक्रेन ने पश्चिमी सहयोगियों के लिए सैन्य जेट के साथ आपूर्ति करने के लिए कॉल तेज कर दी है, कीव को युद्धक विमानों के साथ प्रदान करना गंभीर जोखिम है। रूस ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन की वायु सेना का समर्थन मॉस्को में संघर्ष में भाग लेने और संभावित प्रतिशोध के लिए आपूर्तिकर्ताओं को खोलने के रूप में देखा जाएगा। नाटो ने कहा है कि वह मॉस्को, एक साथी परमाणु शस्त्र शक्ति के साथ सीधा संघर्ष नहीं चाहता है, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने लड़ने के लिए यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को भेजने से इनकार किया है। पेंटागन ने जो कुछ कहा है वह जमीन पर या सैनिकों पर लागू होगा। हवाई उड़ान मिशन। पोलैंड ने अपने प्रस्ताव की घोषणा के बाद राजनीतिक मामलों के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड ने अमेरिकी विधायकों को बताया कि वाशिंगटन को गार्ड से पकड़ा गया था। नुलैंड ने सीनेट की विदेश संबंध समिति की सुनवाई में कहा, मेरी जानकारी में यह हमारे साथ पूर्व परामर्श नहीं था कि उन्होंने इन विमानों को हमें देने की योजना बनाई है, तो मुझे लगता है कि वास्तव में डंडे द्वारा एक आश्चर्यजनक कदम था, उसने कहा। जबकि कई विधायकों ने जेट विमानों को यूक्रेन ले जाने के लिए दबाव डाला, नुलैंड ने एक्सचेंज को समर्थन देने या सुविधा प्रदान करने के लिए वाशिंगटन को प्रतिबद्ध करने से इनकार कर दिया। मैं इस समिति के बहुत मजबूत द्विदलीय दृष्टिकोण को बताना जारी रखूंगी कि इन विमानों को यूक्रेन जाने की आवश्यकता है, उसने पैनल को बताया। यहाँ पर विचार करने के लिए कई कारक हैं और मित्र राष्ट्रों और यहाँ तक कि प्रशासन के भीतर भी कुछ मिश्रित विचार हैं। इससे पहले मंगलवार को ब्रिटिश रक्षा सचिव बेन वालिस ने कहा कि उनका देश पोलैंड के साथ खड़ा होगा यदि वह जेट विमानों को सौंपता है, यह देखते हुए कि उसे अपने फैसले के प्रत्यक्ष परिणाम का सामना करना पड़ सकता है, और इसलिए हम पोलैंड की रक्षा करेंगे। हम उनकी जरूरत की हर चीज में उनकी मदद करेंगे, वालिस ने स्काई न्यूज पर कहा। पोलिश प्रधानमंत्री माटुस मोराविकी ने कहा कि आक्रामक हथियार देने के बारे में कोई भी निर्णय नाटो सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए। यही कारण है कि हम अपने सभी जेट लड़ाकू विमानों के बेड़े को रामस्टीन को देने में सक्षम हैं, लेकिन हम अपने दम पर
कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि हम इस युद्ध के पक्ष नहीं हैं, उन्होंने कहा। अलग से अमेरिकी सेना ने घोषणा की कि वह पोलैंड में 2 पैट्रियट मिसाइल बैटरियों को अमेरिका और मित्र देशों की सेना और नाटो क्षेत्र के लिए किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिए तैनात करेगी।